गुड मॉर्निंग गाइस। आज है डे 42 सितंबर। मैं तो तारीख भी भूलने लग गया हूँ। सितंबर 25 और मैं इस समय हूँ टालिन, जो कि एस्टोनिया का कैपिटल है। और मेरा अभी क्रूज है 7 बजे। मैं जा रहा हूँ हेलसिंकी। और सुबह सुबह यार, रात को 1 बज गया था सोते सोते, और सुबह मैंने 4:30 बजे का अलार्म लगाया था। कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आई थिंक आई हैव टू स्लो डाउन। बहुत मतलब मेरे को 7 बजे का क्रूज नहीं लेना चाहिए था, 9 बजे का क्रूज लेना चाहिए था। रिटर्न क्रूज भी ना 8:30 बजे का है रात के। ये सारे जो लोग आपको दिख रहे हैं आगे पीछे, ये सब क्रूज की ही वेट कर रहे हैं। तो ये रेगुलर इसमें टूरिस्ट भी हो सकते हैं, और जो फिनलैंड और आगे जा रहे हैं वो लोग भी हो सकते हैं। दोस्तों, मैं इस क्रूज में हूँ, और ये क्रूज मेरे फ्रेंड ने बुक किया था। और ये शायद लेवल 8 है। और यहाँ पे मोस्टली रेस्टोरेंट्स हैं। ये देख रहे हैं ये। मैं भी यहाँ पे एक चेयर पे विराजमान हूँ। और अभी मैं जाता हूँ दूसरे डेक पे आपको दिखाने के लिए। स्पेशल मेंशन है मिस्टर अनिल, जिन्होंने हमें रशिया वीज़ा के लिए भी हेल्प किया था। मिस्टर राजन के फ्रेंड हैं बैंगलोर में। तो ही सो काइंड, उन्होंने मेरा होटल बुकिंग भी किया टालिन में। मेरे लिए ये क्रूज़ भी बुक किया बैंगलोर में बैठे बैठे ऑनलाइन। तो अनिल जी, आप सुन रहे हैं तो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी आउट सिटिंग देयर इन बैंगलोर। So this is a dog Toby who has become friendly with me. Toby, hello Toby. Hello, hello. So I'll go to upper deck and come. दोस्तों, मैं ऊपर वाले लेवल पे आ गया हूँ, सन डेक पे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय खूबसूरत सनराइज, जो अभी थोड़ी देर में होने वाला है। थोड़ा मेरे ख्याल से क्लाउड्स के कारण वो अटक गया है। और शिप की स्पीड अच्छी खासी है, देखिए आप ये। तो मैं थोड़ा सा चल के और आपको अंदर से हर डायरेक्शन में नज़ारे दिखाता हूँ। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ मैं आधा घंटा रेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, फीलिंग टायर्ड ऑल्सो इन द मॉर्निंग, क्योंकि 1 बजे सोया था ना मैं, जल्दी उठ गया। मैं शिप के पीछे की तरफ जा रहा हूँ, और ऊपर तो नहीं चढ़ सकते हैं, यहाँ जंजीर लगी हुई है, नहीं तो मैं इसके भी ऊपर चढ़ जाता। ये देखिए, काफी बड़ा क्रूज शिप है ये। अच्छा, शिप के डायरेक्शन के उल्टे में आप चलते हैं ना, और इधर पानी की तरफ देखते हैं ऐसे, तो बड़ा वियर्ड सा लगता है। इफ यू आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन जिसमें शिप मूव कर रहा है ना, तो नेचुरल लगता है। ऑपोजिट में, खासकर जब आप पानी को देखते हैं ना। दोस्तों यार, कोई लाटविया, लिथुआनिया वगैरह में कोई किसी का कोई कांटेक्ट हो तो यार प्लीज मेरे को हेल्प करना ना। थोड़ा सा लोकल घूमने में ना इजी हो जाएगा। और किसी को भी मेरी गाड़ी में लिफ्ट लेनी हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, दे आर ऑल्सो फ्री टू कनेक्ट विद मी। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। उसको राइड मिल जाएगा, मेरे को कोई कंपनी मिल जाएगी जो मेरे को लोकल में हेल्प करेगा। ये देखो, ये पू सेंटर है कैट्स एंड डॉग्स के लिए ना, पॉटी कराने के लिए। ओह, ये भी अच्छा सेक्शन है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये देखिए, वाह। दोस्तों, इस क्लिप में तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ये देखिए शिप का बैक साइड, ये मिसाइल्स लगी हुई है ऊपर एग्जॉस्ट पाइप्स होंगी वो। इधर तो फिर वॉक करके जाने की ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम है ये। और मैं सोचता हूँ कि शिप के पीछे से भी थोड़ा सा आपको, जहाँ इसके प्रोपेलर्स है ना, जहाँ ये सोफ़ा डेक वगैरह लगा हुआ है, इधर जाता हूँ मैं।
मैं शिप का आपको रेस्टोरेंट दिखा रहा हूँ। तो पहली बारी मेरे को तो बनानास नजर आ रहे हैं। ये मैं लेवल 7 पे हूँ अभी। अभी लेवल 8 पे मैं बैठा हुआ था जहाँ मैंने आपको दिखाया, फिर मैंने ऊपर लेवल 9 से आपको सन डेक दिखाया था। अब मैं फ्रंट ऑफ द शिप पे जाने की जगह ढूंढ रहा हूँ, शायद यहाँ से कुछ मिलेगा। ये स्मोकिंग रूम आ गया है। ये देखो, यहाँ से फ्रंट ऑफ द शिप पे जाने का रास्ता मेरे को दिख रहा है। दोस्तों, मैं फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस एरिया में पहुँच पाया हूँ। ये देखिए नीचे यहाँ पे खतरनाक लगता है एकदम ऐसे ना, तो पहले से ये तो आप वो तो देखो ज़रा, सनराइज़ काफ़ी ऊपर आ गया है सन। कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कैसा लग रहा है आपको ये क्रूज़ का जो आप देख रहे हैं ना। और ये ऊपर वाला डेक है, और वो ऊपर वो मिसाइल्स लगी हुई एग्जॉस्ट जो मैंने आपको दिखाया था। तो शिप का तो हो गया ऑलमोस्ट पूरा दर्शन। यहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन अब ऊपर जाके क्या करना है? I came from here. This guy was also searching how to reach here. I'm from India. बहुत क्लाउडी डे है आज, सूरज नहीं निकल रहा, ठंड भी हो गई। देखा, मैंने एक और जैकेट पहन लिया ऊपर। इसका कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा, शायद 3 से 4 हज़ार के बीच में है। और जो 2 दिन का मेरा रूम बुक हुआ है वो 6700 में है, क्योंकि मेरे फ्रेंड अनिल ने बुक किया है ना इसको बैंगलोर से, तो मैंने उसको ट्रांसफ़र किया था मोटा मोटा रफली 11,000 रुपीज़ और 2 डेज होटल एंड क्रूज़ का। तो ब्रेकअप मैं देख के आपको बता दूंगा। और अब आप देखिए यहाँ पे क्लाउडी डे का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको शिप का। तो मैंने यार दोस्तों, केबिन तो बहुत महंगा था, मैंने पता किया था 50 यूरोस का था, मेरे को 1 घंटा सोना था। तो मैं तो यहाँ एक बेंच, एक मतलब सोफ़ा मेरे को मिल गया था, तो मैंने आधे घंटे की नींद मार ली है। तो अभी हम फीलिंग मच बेटर। ये देखिए इधर, आई होप इट डजंट रेन और स्नो। सी भी ना थोड़ा रफ दिख रहा है मेरे को अब। ये कुछ आइलैंड्स नजर आने लगे हैं। और वैसे भी अंटार्कटिका क्रूज के लिए तो तैयार होना ही है। ठंड ठंड तो वहां तो खतरनाक वाली ठंड होगी। अब बोट पे उतरने के बाद क्या करना है इसके बारे में भी सोचना है। तो एक या तो ये क्या आवाज कर रहा है? ये यार, ये पता है शिप ऐसे पाता है, देखा आपने? तो वहां उतरने के बाद कहाँ जाना है, क्या देखना है, ये अभी सोचना पड़ेगा। कोई दोस्त बन जाए ना तो अच्छा हो जाएगा। कोई टूरिस्ट जा रहा हो यहाँ से मेरी तरह देखने के लिए, उतरने के बाद देखता हूँ बात करके। अभी एक लंदन का लड़का मिला था, उसने मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया दिया। वो यहाँ वर्क के लिए आया हुआ है, फिल्म मेकर है वो, अपना डॉग भी लेके आया था। हाय, यू, आई एम फ्रॉम इंडिया। India. या, यू आर फ्रॉम?
Germany, good. So you have come to visit. I have come by car. I have come by car from India. I'm driving to London. I'll be passing through Germany. Yeah, I'm driving my car from India to London. 25,000 kilometers in 90 days. You got it? What I said? Nein. Hast du es No? verstanden? Hast du Okay. verstanden, was er gesagt hat? No, I you think- don't understand. What did Okay. you say? You understand English? Yes. I said I'm from India and I'm driving my car Yeah. from India to London. I'll be India to London. It's Yes. a long way, I think. Yeah, 25,000 To kilometers. London, but now you are in Helsinki. So I'm driving My my car? car. Yeah. Your So- car is in the... No. This On is the the boat? day. This is the day visit from Tallinn. Yeah? I'll go back in the night. In the okay. evening. Then ah. I'll drive to Lithuania and Latvia, Lithuania, Germany, Poland, like ah. that. We came France, from Germany. by Yeah. us, and we were in Poland, Yeah. Latvia, in So you are going to Estland? Norway? yes, Okay. Helsinki, and tomorrow Stockholm in Sweden. Yeah, And yeah. the last stop is in Denmark, Copenhagen. Okay. Then we drive back to Germany. So mine is basically seven main capitals for Yeah. Europe in 7 days. I'm doing around 38 countries. I've already done Nepal, 800. China, Kazakhstan, Russia, Uzbekistan. Okay. So I'm reaching London around 3rd of November. November. Then I'll ship my car from there and I'll fly back. Alone? For yourself? Yeah, hello. Nobody with you? No, nobody. Okay. Okay. Good luck. Everybody is with me, like you, know. Okay. Yeah, it's an adventure. It's an adventure, you know, going all Adventure, alone. ja. Yeah, you can tell him. He'll be happy to know that, you know. Ich kam von Indien und die ganze Welt bereist und es ist ein Abenteuer. Ja. Ist astonished. Thank you so much. Thank you. सोचो इस छोटे से आइलैंड के ऊपर अगर आपको रख दिया जाए, इतना टाइनी है ये, पूरा आइलैंड आप घूम लेंगे 2 मिनट के अंदर। कोस्ट लाइन देखिए आप, हेलसिंकी हम पहुंचने वाले हैं। ये पूरा एक ग्रुप आया हुआ है जर्मनी से। ये सारे लोग भी सीनियर सिटीजन्स लग रहे हैं मेरे को, रिटायर्ड, एंड दे आर आल्सो वेरी एक्साइटेड। दे आर ऑन द डेक टू क्लिक पिक्चर्स। Yes. Okay. 4 times. 4 times. On business tour or visiting? Just touring? Urlaub oder No. Yeah. Business? No business. No business. Okay. Holidays. Holidays. So which all Round place? trip. Okay. Which all places you went? Wo du überrascht? Muss gerade überlegen. In the north 2 Yeah. times. South Kerala. and Yeah, Goa. Kerala. Yeah, Goa. And the fourth one is from Bombay to Chennai, Okay. Madras, Hyderabad, where the Muslims live. When are you coming next? Oh, I don't know. Und We maybe want go to India. Europe. Yeah. We have many travels to Asia and India. Yeah. and It's a far, long travel, South long America. Yeah. I'm the going to Middle America. I'm going to South America in January. Whole month I'll be there. South America. South America. Yeah, I'm going to Argentina on an Antarctica cruise. Antarctica cruise. Arctic cruise. Antarctica. Antarctic. Antarktis. Jetzt. Yeah. Okay. You. Cruise. Yeah. We have been in Ushuaia. Same place I'm going. Yeah. It's a 14-day cruise. Das ist die südlichste Stadt der Welt. Die liegt in Feuerland. Und Ja. erst Patagonien. So I have to land at Buenos Aires, and from there I'll go fly to Eurasia and then do the cruise. Feuerland ist dann Ushuaia. Da steht dann praktisch die Cruises los zu der So Antarktis. geht die ganze Explorer geht dann geht Dann ab. noch die 1000 Antarktis. Kilometer bis zu der Antarktis. I'm now just You want to go Antarctica now? I have my cruise booked for January 14 next year. Okay. Next year. Next Yeah, year. yeah. It's coming now. It's not far. Ah.
Anyway, I'll be reaching back to Delhi around 10th of November. You're always traveling, not No, I working. just Not to work. no, just retired. Turned 60 this March. You are retired. Yeah, Now just you have time. yeah. So I've turned 60 now. I'm 60. So the only work left is to tour the world. So I'm a big time traveler. I was traveling earlier also, but not so long. Now I can afford to be out for 1 month, 2 months, 3 months. Ja. Natürlich ist es. See, look there. I think if we feed them, they will come. Shall we give them some biscuits? What's this? The Möwe. Let me try. I have some biscuits with me. Ja. Yeah. मैं इस बर्ड को फीड करने की सोच रहा हूँ. She flew away. मैं आया था इस बर्ड को फीड करने के लिए. सीगल्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं दोस्तों? वो उड़ गई, शायद अभी आ जाए. मैंने यहाँ रखा है एक बिस्कुट का टुकड़ा, देखते हैं वो आते हैं नहीं आती है कोई बर्ड. ये क्या आइलैंड लग रहा है, लगता है यहाँ पे लोग आते होंगे डे ट्रिप के लिए. क्या दोस्तों, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताना. तो अभी यहाँ सीगल बोलते हैं शायद इन बर्ड्स को. तो वो आई थी सीगल, क्योंकि कहीं जगह ना मैंने देखा है, वो लेह में देखा है, वो आपके हाथ से ना बिस्किट ले जाती हैं. तो वहाँ पे उस टाइप से उनको आदत पड़ गई है. यहाँ वाली को शायद नहीं पड़ी है. ये देखो, ये उड़ रही है इधर ना. साइड में छोटे हैं ये काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं. ये लगता है ये यहाँ पे डे विजिट होता है क्या, क्योंकि डॉक्टर मुरली और प्रेरणा ने कोई आइलैंड डे विजिट किया था. तो इट कुड बी दैट आइलैंड, क्योंकि यहाँ देखो बैठने वगैरह का बना हुआ है. लेकिन अब इतनी ठंड में ना, हवा में, मेरे को लगता नहीं है कि अब ऐसे कोई डे विजिट करने का जूता है. ये आइलैंड का तो नहीं है, कोई और इंटरेस्टिंग आइलैंड होगा तो देखता हूँ. तो मैं हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ले लेता हूँ, जैसा अनिल जी ने बोला है, और उससे फिर मैं थोड़ा सा घूम लेता हूँ इधर उधर. तो अभी मैं उनको कॉल करके बोलता हूँ. ही इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट. Anil ji, thank you once again. Please accept my sincere thanks to you. My dear, I wish you a very nice trip. Have a great days and a good time. Thank you. I'm Monica from Germany. Yeah, I'm Sanjay from India. Thank May you. I make a photo from here? Yeah. आप इस आइलैंड पे रहना चाहेंगे, एक छोटे से घर में, एक कमरे का घर लग रहा है. ये छोटा सा आइलैंड है. एंड ये कोस्ट लाइन आ गया, आप देखिए यहाँ पे हेलसिंकी का. और मौसम में ठंड बढ़ती जा रही है. I was just saying to my viewers, would you like to live in this house on this small island? दोस्तों, मैं पहुंच गया हेलसिंकी, जो फिनलैंड का कैपिटल है. मैंने लिया था एक क्रूज़ टालिन से, जो एस्टोनिया का कैपिटल है. पीछे आप देख रहे हैं कोस्ट लाइन हेलसिंकी की. थोड़ी देर में ही ये क्रूज़ डेक होने वाला है. और आज मैं दिन भर हेलसिंकी में घूमने वाला हूँ, और उसके बाद रात को मैं ये क्रूज़ लेके वापस आने वाला हूँ टालिन. और फिर आपके लिए एक नया बहुत धमाकेदार वीडियो आने वाला है कल, जो रात को मैं एडिट करूँगा, सुबह आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप क्रूज़ को देखेंगे और फिनलैंड के दर्शन करेंगे आप. तो ये देखिए,
360 व्यू आपका यहाँ पे देखिए, ये है आपका कोस्टलाइन हेलसिंकी का। हेलसिंकी फिनलैंड का कैपिटल है। और देखते हैं यहाँ मैं क्या क्या देखता हूँ। अभी तो मैं जस्ट निकल के आई जस्ट स्ट्रॉल अराउंड, और ये भी मेरे को समझना है कि वापस शाम को कहाँ आना है। ये देखिए गाड़ियाँ और ये ट्रक्स रेडी है, ये सब क्रूज़ पे क्रॉस करके एस्टोनिया आएंगे, टैलिन। और ये भी डेक है, यहीं पे हम अभी कहीं ना कहीं डॉक करेंगे। तो हेलसिंकी के नज़ारे लीजिए एकदम पोर्ट के। और मेरे को नज़र आ रहा है ये सामने ये जो दो खड़े ना ग्रीन में, यहीं पे हम डॉक करेंगे। यस, तो धीरे धीरे हम डॉक कर रहे हैं यहाँ पे। देख रहे हैं शिप साइडवेज जा रहा है, ये धीरे धीरे जाके यहाँ लग जाएगा। और फिर इसके अंदर से कोई प्लैंक निकलेगा मेरे ख्याल से, और उससे हम उतरेंगे बाहर। ये देखो अभी थोड़ा सा कम गैप रह गया शिप और इसके बीच में, डॉकिंग हो रहा है। ये एक नई कंट्री में आ गया हूँ, फिनलैंड। तो यूरोप की दूसरी कंट्री टिक मार्क मार लीजिए दोस्तों। एस्टोनिया हो गया, फिनलैंड हो गया। और इसमें ना कार्स भी आ रही थी, तो अगर मैं नॉर्वे जाने का प्रोग्राम मेरा बीच में बन गया था तो मेरी गाड़ी होती इसके अंदर। तो अब मेरे को यहाँ पे वापस आना होगा शाम के टाइम। डिपार्चर्स, लेट मी सी इफ आई कैन टेक ए अर्लियर क्रूज। अभी तो हम चलते हैं यहाँ से बाहर। फिर काफी मौसम बिगड़ता जा रहा है, तेज हवा चल रही है। अब यहाँ से कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं, कोई तो मदद करे मेरी। दोस्तों ये मैं पहला पॉइंट कवर कर रहा हूँ, इसका नाम है कनावापुस्टो पार्क। ऑब्वियसली मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, मैं फटाफट इसको पढ़ देता हूँ। डिजाइन बाय द सिटी ऑफ हेलसिंकी, फर्स्ट सिटी गार्डनर Savanta Osland, Kanavapuisto Park was completed in the earlier 20th century. The park has a total area of 2,400 meters square and it is a part of a nationally notable built cultural environment. When it came to park planning, Olsen considered it important to include characteristically different type of areas in this park so as to offer varying views and surprises to the visitors. He also put a great deal of emphasis on the landscapes viewable from the park and having many different species of plants. The stairs of Kanavapuisto lead to Uspensiki Cathedral, the main church of the Orthodox parish of Helsinki and the Orthodox Church of Finland. The park vegetation is largely original and sensitive, so we ask that you please stay on the marked pedestrian routes and respect the spirit of the park. तो दोस्तों कुछ लोगों को लगा होगा कि मैंने बहुत जल्दी पढ़ दिया है, तो क्योंकि कवर करने हैं ना ज़्यादा प्लेसेस, तो मैंने फटाफट पढ़ दिया इसको। अब मैं ये पार्क में जा रहा हूँ अंदर, और ये कैथेड्रल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेट्स होप ये पार्क जितना सुंदर लिखा है उतना सुंदर ये देखने को भी मिले हमें। ओह, द चर्च इज लुकिंग ब्यूटीफुल। ये देखिए दोस्तों, चर्च के नज़ारे लीजिए आप। ऑर्थोडॉक्स चर्च है ये, फिनलैंड का वन ऑफ द मेन चर्चेस। इस चर्च को पहले मैं बाहर से देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ, शायद फिर इसके अंदर जाने के लिए कुछ साधन मिल जाए। यार मौसम ना बहुत तेजी से बिगड़ रहा है, मेरे को लग रहा है कि स्नोफॉल होगा या बारिश होगी ये नहीं मालूम, लेकिन मौसम बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। पर ये गोल्ड प्लेटेड है या सिर्फ गोल्ड के कलर में है। काफी पुराना चर्च लग रहा है ये। मुझे उस साइड से जाने के लिए क्या करना है, इसको
पीछे की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ से आपने ये चर्च देख लिया है। अभी अगर अंदर जाने का है तो मैं अंदर जाता हूँ। यहाँ चर्च के किनारे से मैं आपको हेलसिंकी के व्यूज दिखा रहा हूँ। और ये सामने जो गुम्बद है, ये मेरे को लगता है प्रेसिडेंशियल पैलेस है या कोई और चर्च है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल पैलेस भी यहीं कहीं है, मैंने अभी मैप में देखा था। और इधर भी कहीं फेरीज लगी हुई हैं, ये देखिए आप। अब मैं चर्च के अंदर जाने की, मैंने कुछ लोगों को देखा वहां से जाते हुए, और वो स्काई व्हील आपको सामने नजर आ रहा होगा। हेलसिंकी की ट्रैम्स देखिए आप, कितनी फ्रीक्वेंसी से ये चल रही है। एक के पीछे एक दो जा रही हैं, उधर से एक के पीछे एक दो आ रही हैं। और मैं अभी सिटी सेंटर की तरफ जाता हूँ। चर्च आपने देख लिया है, चर्च बंद है, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, प्रेयर्स के टाइम पे ही खोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो। मैं अभी एक आइलैंड है 80 मिनट्स का टू एंड फ्रो फेरी है, 2.95 यूरोस का। यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, ये इसको 3 यूरोस की बजाय 2.95, तो उसका टिकट मैं बाय कर रहा था, लेकिन मेरे फ़ोन पे OTP नहीं आ रहा है अभी। वो क्या कहते हैं, सिग्नल निकल गया है और मैंने वाईफाई से जोड़ा है। जब तक टिकट मेरा फ्रेंड कर रहा है वहाँ से। तो ये एक फ्लीस मार्केट लगी हुई है यहाँ बीच के पास, मतलब पोर्ट के पास, तो मैंने कहा चलो इसको देखते हैं जब तक, और जैसे ही वो आता है मैं देखता हूँ फिर। आई डोंट नो यहाँ पे भी बार्गेनिंग होता है या नहीं होता है। मूज लेदर मिटेंस मेड इन फिनलैंड 59 यूरोस, लेदर मिटेंस 39। तो ये सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये फिश मार्केट। तो मेरे को इंडियन लग रहे हैं यार।